शायद मेरी शादी का ख्याल जिंदगी प्यार का गीत है। भारतीय सिनेमा के 100 साल के इतिहास में आपने ढेर सारे पुरुष म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम सुने होंगे। लगभग 50 से भी ज्यादा म्यूजिक डायरेक्टर्स अब तक हमारे सिनेमा की हिस्ट्री में आ चुके हैं, लेकिन महिला म्यूजिक डायरेक्टर्स की लिस्ट उतनी ही छोटी है। अगर हम 1930 से शुरू करें तो अब तक केवल 10 ही महिला संगीतकार होंगी जिन्होंने फिल्मों में संगीत दिया हो। अब इसकी जो भी वजह हो, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उस इतिहास के बारे में जब पहली बार एक महिला ने किसी हिंदी फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था। भारतीय सिनेमा की पहली म्यूजिक डायरेक्टर का नाम था बिब्बो, लेकिन आजादी के बाद बिब्बो भारत छोड़कर पाकिस्तान चली गई, तो हम उन्हें इतिहास की दृष्टि से पहली म्यूजिक डायरेक्टर मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। बिब्बो ने पहली बार आदिल जहांगीर नाम की फिल्म में म्यूजिक दिया था। बिब्बो ने 1933 से लेकर 1947 यानी भारत की आज़ादी तक करीब 30 फिल्मों में संगीत दिया। उसके बाद वो शादी करके पाकिस्तान चली गई और उसके बाद वो पाकिस्तान में ही रच बस गई। तो इस तरह भारत की पहली म्यूजिक डायरेक्टर भारत की नहीं पाकिस्तान की हो गई। लॉजिकली भारत की पहली म्यूजिक डायरेक्टर बन जाती हैं जद्दन बाई, जिन्होंने 1935 में तलाश ए हक नाम की फिल्म में म्यूजिक दिया था। ये जद्दन बाई कोई और नहीं बल्कि नरगिस दत्त की मम्मी या यूं कहें संजय दत्त की नानी माँ थी। जद्दन बाई एक संगीत के परिवार से ताल्लुक रखती थी। वो एक अभिनेत्री भी थी और साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर भी। और अगर बिब्बो पाकिस्तान की हो गई तो जद्दन बाई बन जाती हैं आजाद भारत की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर। जद्दन बाई के बाद एक और महिला म्यूजिक डायरेक्टर आई जिन्होंने 1930 से लेकर 1950 तक कई फिल्मों में म्यूजिक दिया। इनका नाम था सरस्वती देवी। यूं तो ये पारसी परिवार से थी, लेकिन इन्होंने नाम बदलकर सरस्वती देवी रख लिया था क्योंकि उस जमाने में पारसी और अंग्रेजी नाम नहीं चला करते थे। तो सरस्वती देवी ने भी ढेर सारी फिल्मों में म्यूजिक दिए। और उसके बाद आई उषा खन्ना, जिन्होंने 1950 से लेकर 1980s तक ढेर सारी फिल्मों में म्यूजिक दिए। और महिला म्यूजिक डायरेक्टर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम उषा खन्ना का ही आता है क्योंकि उषा खन्ना ने ढेर सारे गाने भारतीय सिनेमा को प्रदान किए, जिसमें सौतन का म्यूजिक सबसे आगे है। शायद मेरी शादी का ख्याल। उषा खन्ना के पति सावन कुमार ने ढेर सारी फिल्में बनाई जिनमें ज्यादातर उषा खन्ना ने म्यूजिक दिया। इसीलिए उषा खन्ना आजकल के हालिया म्यूजिक, अगर मैं 80s या 70s की बात करूं तो उनके गाने सबसे ज्यादा सुने गए और सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बतौर म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना की पहली फिल्म थी 1959 की दिल दे के देखो। और उसके बाद 1990s तक आते हुए उषा खन्ना ने ढेर सारी फिल्मों में म्यूजिक दिया। लेकिन उसके बाद महिला म्यूजिक डायरेक्टर्स का दौर थम गया क्योंकि उसके बाद कोई ऐसी महिला म्यूजिक डायरेक्टर नहीं आई जिनका नाम इतिहास में दर्ज हो सके। हाल ही के दिनों में स्नेहा खनविलकर नाम की एक म्यूजिक डायरेक्टर आई है जो म्यूजिक में काफी कुछ कर रही हैं, लेकिन उसके बाद ये लिस्ट खत्म हो जाती है। अब इसकी जो भी वजह हो, लेकिन संगीत की दुनिया में हमेशा पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है और यही अब तक चल रहा है। तो उम्मीद है कि आजकल के दौर में कुछ और फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर्स आए और इस परंपरा को तोड़े। कहीं ना कहीं संगीत किसी भी जेंडर का मोहताज नहीं। अच्छा संगीत बनाना एक कला है जो भगवान से सबको मिलती है और लगता है कि हमारी महिलाओं को अपनी इस कला को पहचानना होगा ताकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में और महिला म्यूजिक डायरेक्टर्स आएं और संगीत को कंपोज करें। तो ये थी फिल्मी दुनिया की कुछ अनजानी बातें जिसके बारे में हमने आपको बताया। तो ऐसी ही अनजानी बातों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप किन और चीज़ों के बारे में जानकारी हमसे जानना चाहेंगे।